दोस्तों, किस पाप के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है? नमस्कार दोस्तों। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर बैठे हुए थे। तब माता लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा हुई और उन्होंने भगवान श्री विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, किस कारण से एक स्त्री समय से पहले विधवा होती है? ऐसा वह कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना डालता है? क्या स्त्री के विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं? तथा स्त्री का वह कौन सा अंग है जिससे यह पता चलता है कि स्त्री विधवा होगी या नहीं? इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ स्त्रियों के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा हुआ होता है, चाहे वह पतिव्रता ही क्यों ना हो, किंतु एक पाप के कारण स्त्री विधवा बनती है और स्त्री के शरीर का एक अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। दोस्तों, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक अत्यंत सुंदर कथा सुनाई है। इस कथा के माध्यम से भगवान ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। इसीलिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुने। इस कथा को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था। उसका एक पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे और धनवान घराने में हो गया था, किंतु सेठ की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उसकी एक पुत्री विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद विधवा हो गई और अत्यंत दुख में जीवन बिताने लगी। उस विधवा स्त्री का नाम था सुकन्या। सुकन्या अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वही उसके साथ घटित हो गया। सुकन्या के पति ने विवाह के समय केवल सुकन्या का सुंदर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी थी, जिस कारण से उसे भी जल्दी ही शरीर का त्याग करना पड़ा। बचपन से ही सुकन्या के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। सुकन्या के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा था। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें सुकन्या के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूं, उसे तुम ध्यान से सुनो। सुकन्या का पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर पर जन्म हुआ था। उसका नाम था कलावती। वह ब्राह्मण राजा को अत्यंत प्रिय था, जिस कारण से ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिससे ब्राह्मण बहुत ही उन्मत्त और गर्विष्ठ बन गया था। वह ब्राह्मण अपनी पुत्री कलावती से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वह उसकी एकलौती पुत्री थी। कलावती बहुत ही सुंदर थी और पिता के लाड़ प्यार से वह भी बिगड़ चुकी थी। उसके पिता उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते थे, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दी। कलावती ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुंदरता पर भी अत्यधिक घमंड था। फिर जब कलावती जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जो भी कलावती से विवाह करेगा वह उसके साथ उसके पिता के घर में रहेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा। ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बात बता दी और चारों तरफ यह बात फैल गई। कई विद्वान और ज्ञानी पंडित कलावती के घर पर उसे देखने के लिए आ गए, लेकिन कलावती ने किसी को भी पसंद नहीं किया। कलावती ने कई विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। फिर एक दिन एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए कलावती के घर पर आया, जिसे देखकर कलावती उस पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि वह उसी भिखारी ब्राह्मण से विवाह करेगी। यह सुनकर कलावती के पिता ने भी स्वीकृति दे दी और उस भिक्षुक ब्राह्मण को कलावती से विवाह करने के लिए पूछा, तो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने भी हां कर दिया और फिर कलावती और उस ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। कलावती विवाह के समय बहुत प्रसन्न थी, उसे उसका मनपसंद जोड़ीदार मिल चुका था। विवाह के बाद कुछ दिनों तक कलावती अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी। लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद कलावती ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। कलावती अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी। उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह पर उसे ही आज्ञा देने लगी। कलावती अपने पति को भी उसके नाम से बुलाने लगी। खुद अपने पति के पैर दबाना छोड़कर
अपने पति से ही खुद के पैर दबाने लगी। कलावती स्वेच्छाचारिणी थी। वह पति को बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती। कभी पति की कोई बात नहीं मानती थी। पति से पहले ही भोजन करती थी। किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती थी और अकेले ही मौज करती थी। अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर कलावती का पति बहुत दुखी रहने लगा। उसने कलावती को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं मानी। कलावती अपनी ही मनमानी करती रहती थी। कलावती की माता ने भी उसे समझाने का प्रयास किया कि स्त्री को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन कलावती अपनी मां की बात कभी नहीं मानती थी और वह जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रहती थी। दिन रात पति की बुराई करना, उसे अपशब्द कहना, उसे नाम लेकर बुलाना आदि प्रकार के निंदित कार्य वह रोज करती थी। कलावती का पति भी उससे बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसने बहुत विचार किया और कलावती को छोड़कर जाने का निश्चय किया। कलावती का पति बिना किसी को बताए ही अपने घर को छोड़कर चला गया। उसने कलावती का त्याग कर दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा, क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्ट और स्वेच्छाचारिणी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह भी उसके पाप का भागीदार बनता है। कलावती का पति वन में जाकर तपस्या करने लगा। कलावती ने भी अपने पति को खोजने की कोशिश नहीं की और बड़े मौज से अपने ही घर में रहने लगी। कलावती की माता ने उसे बहुत समझाया कि वह अपने पति से विनती करके उसे वापस घर पर लेकर आए, लेकिन कलावती कहती, जाने दो मां, वैसे भी मेरा भिखमंगा पति किसी काम का नहीं है। उससे विवाह करके मैंने उस पर उपकार ही किया था, लेकिन वह मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया है। ऐसे मूर्ख पति के साथ रहने से अच्छा है मैं अकेली ही रह लूं। मैं इतनी सुंदर हूं कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। कलावती की ऐसी बातें सुनकर उसकी मां भी दुखी रहने लगी। उधर कलावती का पति ध्यान मग्न होकर तपस्या करने लगा और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लगा रहा। फिर कुछ दिनों बाद कलावती के पिता के साथ अशुभ घटना घटी। उसे राजमहल में चोरी करते हुए सिपाही ने पकड़ लिया और राजा को इसकी खबर दी। राजा उस पर बहुत क्रोधित हुए और उसका सारा धन संपत्ति छीनकर उसे कारागृह में डाल दिया। सब कुछ छीन जाने के कारण कलावती बहुत गरीब हो गई। उसकी मां और कलावती अब दूसरों के घर पर काम करने के लिए जाने लगे। कलावती के पिता तो कारागृह में बंद थे, तो उसे और उसकी मां को सारा काम करना पड़ रहा था। तब कलावती को अकेलापन सताने लगा। घर में कोई पुरुष नहीं था, इसीलिए उनकी रक्षा के लिए भी कोई नहीं था। अब कलावती को अपने पति की याद आने लगी, लेकिन कलावती का पति तो वन में सन्यासी बनकर बैठा था। फिर कलावती अपने पति को ढूंढने के लिए वन में चली गई, लेकिन उसे उसका पति कहीं पर भी नहीं मिला। वह वन में हर तरफ घूमने लगी, लेकिन उसे उसका पति नहीं मिला। फिर वह एक जगह पर विश्राम करने बैठी तो अचानक उस स्थान पर एक शेर आ गया और उसने कलावती पर हमला कर दिया और उसी क्षण कलावती के प्राण चले गए। मृत्यु के बाद दो यमदूत कलावती को घसीटते हुए यमलोक ले गए। यमलोक में जब कलावती यमराज के सामने जा पहुंची तो यमराज ने उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया। यमराज कहने लगे, यह तो अत्यंत पापी स्त्री है। इसने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया। इसने बार बार केवल अपने पति का अपमान ही किया है। यह उसका नाम लेकर बुलाती थी और अपने पति के साथ नौकर की तरह व्यवहार करती थी। ऐसी दुष्ट स्त्री को तो नरक में भेजना चाहिए। फिर कलावती नरक में चली गई। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद कलावती को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। जो पाप कलावती ने किए थे, उसी पाप के कारण कलावती के शरीर पर विधवा होने के लक्षण प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें उन चिन्हों के बारे में बताता हूं जिस स्त्री के अंग पर ऐसे चिन्ह प्रकट होते हैं, वह स्त्री समय से पहले विधवा होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मध्यमाया तु दीर्घाया भार्या हानिर्विनिर्दिशेत अनामिका ह्रस्वा भवेद्यस्य तत्वेद्या परदारगम विधवा विपुलेन स्यात् संपार्ष्णी शुभा नारी पृथुपार्ष्णी सुदुर्भगा। इस श्लोक में भगवान विष्णु ने विधवा स्त्री के लक्षण बताए हैं। यदि किसी स्त्री के पैर पसीने से रहित हो, उस पर नसें दिखाई न देती हो, उसके पैर चिकने तथा कोमल हो, तो वह स्त्री सुख भोगने वाली तथा ऐश्वर्यशालिनी होती है।
यदि स्त्री के पैर का अंगूठा गोल मांसल हो तो वह स्त्री पतिव्रता एवं ऐश्वर्यशालिनी होती है। यदि स्त्री के पैर के अंगूठे पर नसें दिखाई देती हो तो वह दुर्भाग्य से युक्त व्यभिचारिणी होती है। बहुत छोटे अंगूठे वाली स्त्री क्लेश करने वाली और दुख भोगने वाली होती है। अंगूठा यदि छपटा हो तो वह स्त्री गर्भधारण क्षमता में दुर्बल होती है। यदि किसी स्त्री के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से भी बड़ी हो तो वह स्वच्छंद कामचारिणी अर्थात अनेक पुरुषों से संबंध बनाने वाली होती है। यदि किसी स्त्री के पैर की उंगलियां परस्पर मिली हुई हो, एक दूसरे के नजदीक हो, उंगलियां गोल एवं सीधी हो और नाखून पतले एवं छोटे हों तो वह ऐश्वर्यशालिनी होती है और ससुराल में सुख भोगती है। अब मैं विधवा स्त्री के पैर के लक्षण बताता हूं। यदि किसी स्त्री के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा हो और आगे से गोल हो, उसके नाखून टेढ़े मेढ़े हो, अंगूठे पर नसें दिखाई देती हो तो उस स्त्री के विधवा होने के योग बनते हैं। यदि स्त्रियों की एड़ियां बहुत बड़ी हो तो वह मृत्यु पर्यंत दुख भोगने वाली होती है, और यदि स्त्री के पैर मांस रहित हो तो ससुराल के भाग्य को नष्ट कर देती है। यदि किसी स्त्री के पैर की अनामिका उंगली बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत छोटी हो तो वह कलह करने वाली और घर के वातावरण को असहनीय बना देने वाली होती है। यदि किसी स्त्री के पैर की मध्यमा उंगली अर्थात बीच की उंगली ज्यादा लंबी हो तो वह विवाह के लिए अयोग्य होती है। जो स्त्री चलते समय पैर पटकते हुए चलती हो और धम धम आवाज करती हो तो वह अपने पति का विनाश करने वाली होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इन्हीं लक्षणों के कारण सुकन्या समय से पहला विधवा हुई थी। पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही स्त्री के विधवा होने के योग बनते हैं। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसका नाम लेकर बुलाती है तथा उसके भोजन करने से पहले ही भोजन करती है तो वह स्त्री निश्चित ही समय से पहले विधवा होती है। एक पतिव्रता स्त्री कभी पति का अपमान नहीं करती, कभी उसे नाम लेकर नहीं बुलाती और सदैव पति से एकनिष्ठ रहकर उसकी इच्छा के अनुसार चलती है। उस स्त्री की कभी दुर्गति नहीं होती और वह मृत्यु के पश्चात मेरे लोक को प्राप्त करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाई है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।